जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के जब से हाई कोर्ट की डबल बेंच ने फैसला सुनाया है कि इसकी जो है लिस्ट फिर से जारी की जाए, तब से उत्तर प्रदेश में घमासान फैला हुआ है। इसको लेकर के बहुत से छात्र धरने प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। धरने पे बैठने वाले ऐसा नहीं है, अभी तक तो ओबीसी के छात्र बैठे थे धरना पर, लेकिन अभी कुछ दिनों से आरक्षित और अनारक्षित, यानी अभी तक तो आरक्षित लोग बैठे थे धरने पे, लेकिन अब अनारक्षित लोग यानी जनरल के लोग भी धरने पर बैठे हुए हैं। देखिए, चाहे जो भी हो, अगर बात की जाए ओबीसी की, तो देखिए अगर उनको आरक्षण पूरा नहीं मिला है तो उनको भी मिलना चाहिए। लेकिन अगर वहीं पे बात की जाए जनरल वाले छात्रों की, तो ऐसा तो है नहीं कि जनरल वाले जो छात्र हैं वो जबरदस्ती नौकरी ले लिए थे, ऐसा तो नहीं हुआ था। तो कुछ भी रहा हो, लेकिन न्याय जो होना चाहिए वो सबके साथ होना चाहिए। तो अभी तक सरकार का क्या फार्मूला है हम समझेंगे, और ऐसा क्या फार्मूला है कि सरकार जो छात्र बाहर होने की कगार पे हैं उनको समायोजित भी कर ले, और जो ओबीसी का आरक्षण की बात चल रही है उनका आरक्षण भी पूरा हो जाए, हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जितने भी साथी जुड़ रहे हैं, आप सभी साथियों का मैं जयेश स्वागत करता हूं बहुत बहुत। आइए साथियों, समझने की कोशिश करते हैं। साथियों, सबसे पहले आप लोग देख पा रहे होंगे कि धरना जो चल रहा है लखनऊ के अंदर, आरक्षित अनारक्षित है ना, हर तरह के लोग धरने पे बैठे हुए हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको भी डर है, और जो नौकरी नहीं पाए हैं वो तो कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं। जो नहीं पाए हैं, जिनकी नौकरी मिलनी चाहिए थी, वो कई साल से संघर्ष कर रहे हैं। 19 में ये भर्ती फाइनल हुई थी और 4 साल है ना, 4 साल के ऊपर हो गए नौकरी करते हुए, वो भी संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन जो नौकरी कर रहे हैं ना, उनकी भी क्या गलती है भाई? जो जिनको नौकरी दी गई तब वो नौकरी लिए ना। आइए हम समझते हैं कि करके साथियों। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये भीड़ है, ये शुक्रवार की भीड़ है, जहाँ पे शुक्रवार को उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम भी चालू हो जाता है 23 अगस्त से। तो ये आपको भारी भरकम भीड़ दिखाई दे रही होगी। और यहाँ पे मैंने आपको पहले ही कहा, जनरल के छात्र भी धरना दे रहे हैं, ओबीसी के छात्र भी धरना दे रहे हैं। हम ये कहें, जो चयनित है वो भी धरने पे बैठे हैं, और जो चयनित नहीं है वो भी धरने पे बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं आपको साथियों। बात की जाए यहाँ पे, तो 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को धरना स्थल से हटा दिया गया। यह कार्रवाई पुलिस भर्ती परीक्षा को देखते हुए की गई है। देखिए, जो धरना चल रहा था, आश्वासन मिला है, अभी ध्यान दीजिएगा साथियों, अभी आश्वासन दिया गया कि चलिए, हालांकि कोई अभी ऐसा नहीं है कि हाँ कन्फर्म कुछ कहा गया हो, बस आश्वासन मिला है कि आप लोग धरना अभी समाप्त कर दीजिए, और अगर पुलिस का पेपर खत्म हो जाएगा उसके बाद आप फिर से धरने पे बैठ सकते हैं। यूको गार्डन की आप तस्वीर देख पा रहे होंगे, जहां पे व्यापक स्तर पे जो धरना, कई दिनों से लगातार ये धरना प्रदर्शन चल रहा है साथियों। आइए हम कुछ आगे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या फार्मूला है, हम समझेंगे एक एक करके साथियों। अगर बात की जाए यहाँ पे, ये देखिए, यहाँ पे देखिए, अभी तक तो आरक्षित जो भी फैसला आया, इसके लिए चाहे उत्तर प्रदेश के अनुप्रिया पटेल जी हों, है ना, इसके अलावा केशव प्रसाद मौर्य जी हों, स्वागत करते हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, जो हाई कोर्ट का फैसला है हम वही मानेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए, अब देखिए यहाँ पे जो है, ये आप लेटर देख पा रहे होंगे, 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में चयनित अभ्यर्थियों के हितों के संरक्षण के संबंध में। तो यहाँ पे बात की जा रही है, जो छात्र सिलेक्ट हुए हैं, है ना, उनके साथ भी ऐसा ना हो कि वो बाहर हो जाएं, उनके साथ भी अन्याय ना होने पाए, उसके संरक्षण में एक लेटर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लिखा गया है, जो कि विधायक है प्रेम नारायण पांडे जी के द्वारा, है ना, मुख्यमंत्री जी को ये लेटर दिया गया है। तो ये आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से दोनों पक्ष में, है ना, चाहे ओबीसी हो या जनरल हो। देखिए, अब हम आपको फार्मूला बताते हैं कि क्या तरीका है जिससे कि जो है, जो भी छात्र यहाँ पे ओबीसी के छात्र हों, उनके नौकरी भी मिल जाए, उनको पूरा आरक्षण मिल जाए, और जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनकी भी नौकरी ना जाए। आइए थोड़ा सा हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं साथियों। आइए अब एक नया पेज ले लेते हैं। चलिए हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो देखिए, अगर बात की जाए भर्ती की साथियों, तो देखिए हम आपको बताना चाहते हैं, जो भर्ती थी साथियों 69,000 भर्ती थी, 69,000 शिक्षक भर्ती थी। अगर यहाँ पे अगर बात की जाए अनरिजर्व की, तो 34,589 साथियों, ध्यान दीजिएगा, 34,589 ये वैकेंसी जो थी किसकी थी? अनरिजर्व की। यानी 34,589 जो वैकेंसी थी वो किसकी थी? अनरिजर्व की थी साथियों। अब देखिए यहाँ पे 27% जो आरक्षण है, 27% आरक्षण है, ये है ओबीसी का,
ध्यान से समझिएगा साथियों, 27% आरक्षण ओबीसी का है, बाकी 23% है SC ST में, यानी 50% लगभग क्या है आरक्षण है। बाकी 34,589 सीटें जो अनरिजर्व हैं, यानी कि अनारक्षित सीटें हैं, वो 34,589 सीटें हैं। अगर इस 34,589 सीटों की बात की जाए तो इसमें जो जनरल के कैंडिडेट हैं, यानी कि अगर सामान्य की बात करें साथियों, यहाँ पे अगर हम बात करें सामान्य की, तो यहाँ पे अगर सामान्य की बात की जाए साथियों तो 20,301, ध्यान दीजिएगा साथियों, 20,301 छात्र जो हैं वो कहाँ के हैं, सामान्य के हैं साथियों। अगर वहीं पे बात की जाए ओबीसी की, तो ओबीसी की बात करें साथियों, तो ओबीसी की बात करें तो 13,007 है ना, 13,007 जो है ओबीसी के हैं। वहीं SC की बात कर ले तो 1753, अगर SC की बात करें तो 1753 है साथियों, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए जो अनरिजर्व है, यानी ओवरलैपिंग के जरिए जो जा सकते हैं अनरिजर्व में, तो अनरिजर्व में जो मामला है साथियों, सामान्य के 20,301 है शिक्षक, ओबीसी के 13,007 हैं और SC के 1753 हैं साथियों। ये 34,589 जो अनरिजर्व हैं, मैं उसका डाटा आपको समझा रहा हूं कि 34,589 जो अनरिजर्व हैं, इसमें 20,301 सामान्य के हैं, ओबीसी के 13,007 हैं, SC के 1753 है साथियों। अभी जो मामला है, अभी ये जो मामला है 27%, देखिए अब यहाँ पे ओबीसी का जो 27% है आरक्षण, ओबीसी का 27% जो आरक्षण है, ये ओबीसी का 27% आरक्षण तो रहेगा, ओबीसी का 27% आरक्षण तो रहेगा ही रहेगा साथियों। लेकिन इसके साथ में अगर बात की जाए तो ओवरलैपिंग के जरिए, यानी कि अगर कोई ओबीसी का कैंडिडेट है, उसके मार्क्स जनरल के बराबर या जनरल के ऊपर हैं, तो उस अनरिजर्व में भी जा सकते हैं, यानी 69,000 में से जो 34,589 सीटें हैं यहाँ पे भी जा सकते हैं साथियों। तो अब मेरी बात समझिएगा, ओवरलैपिंग के जरिए ओबीसी के 13,007 छात्र गए हैं, SC के 1753 गए हैं। अभी अगर ये डाटा और इसमें ओवरलैपिंग की जाएगी ना, तो इसमें से अगर जो कमी होगी, यानी कि जो कम और बाहर होंगे, अच्छा इस सामान्य की मैं आपको बता दे रहा हूं, जो उस समय मेरिट बनी थी साथियों, वो मेरिट बनी थी 67.11 साथियों, ध्यान दीजिएगा। इसकी जो मेरिट बनी थी साथियों, इसकी मेरिट बनी थी 67.11, यानी कि 67.11 क्या थी, मेरिट बनी थी। इसी के सापेक्ष सिलेक्शन हो रहा था साथियों, जितना जिसका नंबर था उसी के अकॉर्डिंग। तो अभी जो बाहर होंगे साथियों, अगर ओबीसी की फिर से ओवरलैपिंग होगी, तो ये जो 20,301 आप देख रहे हैं यहाँ पे शिक्षक, यही कम होंगे, है ना, इसी में से तो कम होंगे, क्योंकि 34,589 है ही है। अब यहाँ पे ओबीसी के 13,007 ओवरलैपिंग ये पहले हुई है, SC के 1753 ये पहले हुई है। लेकिन अगर फिर से जाएंगे ओबीसी के, तो ये सामान्य से क्या होंगे, कम होंगे। और एक आंकड़े के अनुसार साथियों आपको बताना चाहते हैं कि अगर ये फिर से ओवरलैपिंग हो रही है, चूंकि कोर्ट ने कह दिया है कि ये फिर से जो है, फिर से लिस्ट निकाली जाए साथियों, तो इसमें से लगभग जो है साथियों, लगभग अगर बात की जाए तो 7,000 है ना, लगभग इसमें से जो एक आंकड़ा है कि 7,000 जो होंगे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे साथियों। तो ये सामान्य के जो 20,301 आप देख रहे हैं, ये जो है अगर फिर से नई लिस्ट जारी होती है तो इसमें से लगभग जो है साथियों 7,000 के आसपास लोग क्या होंगे, बाहर हो जाएंगे साथियों। अब अगर 7,000 के आसपास लोग लगभग बाहर होते हैं, आखिर उनकी क्या गलती है? हम ये नहीं कह रहे हैं जो लोग ओबीसी के हैं उनको आरक्षण पूरा मिलना चाहिए, मैं समर्थन में हूं, लेकिन मैं साथ ही साथ उनके भी समर्थन में हूं जो छात्र, उनकी क्या गलती है जो नौकरी पा गए हैं भाई, है कि नहीं, जो नौकरी कर रहे हैं, मान लेते हैं लगभग 7,000 लोग अगर बाहर होने की कगार पे हैं, तो उनकी कोई गलती तो है नहीं ना, वो जो है। तो अब इसमें क्या हो सकता है साथियों, देखिए ये तो हमने आपको बता दिया, ये पूरा का पूरा फार्मूला किस तरीके से था, जो है इसमें आरक्षण अगर फिर से लिस्ट बनती है तो लगभग 7,000 लोग बाहर होने की कगार पे है साथियों। लेकिन अब इसमें आगे क्या हो सकता है साथियों, अगर बात की जाए आगे, देखिए आगे की राह जो है वो भी थोड़ा सा कठिन दिखाई दे रही है। वो इसलिए दिखाई दे रही है कि अगर सरकार फिर से लिस्ट जारी करती है तो लगभग मैंने आपको बताया 7,000 लोग बाहर हो जाएंगे। अब अगर सरकार चाहे इसमें तो कुछ विशेष कंडीशन में, है ना, कुछ विशेष कंडीशन में समायोजित सरकार कर सकती है, जो कि सरकार बात भी कर रही है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा और किसी की नौकरी नहीं जाएगी। तो स्पेशल जो है वैकेंसी इंक्लूड करके
जो भी छात्र बाहर हो रहे हैं उनको दिया जा सकता है। हालांकि फिर उसके पीछे भी विरोध होना चालू हो जाएगा, लेकिन बहुत ही जल्द आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से सरकार इसको इन लोगों को समायोजित कर रही है। हालांकि मेरा मानना है कि न्याय जो है सबके साथ होना चाहिए, अन्याय किसी के साथ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, चाहे वो ओबीसी के छात्र छात्राएं हों या फिर जनरल के छात्र छात्राएं हों। साथियों, तो बस एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने आपसे चर्चा किया कि किस तरीके से अगर नई लिस्ट जारी होती है तो कितना किसका नुकसान है, कौन से छात्र का बाहर होंगे, कौन से अंदर होंगे, ये हमने इस वीडियो में आपको बताया। तो साथियों, ऐसे ही लगातार वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेगी। अगर हैं चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर यहाँ तक आप आए हैं तो चैनल को एक बार जरूर लाइक करके वीडियो को जाइएगा। मिलेंगे बहुत ही जल्द आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।